ओ गौरी श्रीकुलदेवता च शुभगा कर्तृसुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धती स्वाहा जम्बवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधि समीनमकरा कुर्वन्तु मङ्गलम्। मुखे ते ताम्बूलं नयनजुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मुक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर घर मुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। धीरे धीरे चालियो थोड़ा सा पीछे लेके साथ आ ले।
लड़का जैसा है, मैं कहा लड़के ने भी उठा रखी है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। वाह जी वाह।
चाहूं जीवन में मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कृष्ण भगवान की जय। बोल राधे रानी सरकार की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो बाबा प्रेमदास महाराज की जय। बोलो बाबा जान वाले बाबा की जय। बोलो गजानंद महाराज की जय। झंडा पड़ा हनुमान जी वाला बढ़िया नहीं रखा है। क्या हो हनुमान जी महाराज सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश। पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। विघ्न हरण मंगल करण। विघ्न हरण मंगल करण। गौरी सुत गणराज। मैं लियो आसरो आपको। रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मनो मुकर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। शरणागत शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण हो श्याम वरण। श्याम वरण सुंदर छटा। ना हटे छवि सुनैन। हो बनवारी मेरा मन मोहन जी। दुख काटे सुख देन।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो बजरंग बली की, बोलो गजानंद महाराज की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो बाबा प्रेमदास महाराज की, बोलो बाबा झाड़ वाले महाराज की, बोलो गुरु वेद व्यासी महाराज की, बोलो श्री भागवत भगवान की। आज 21 नवंबर 2023 वार मंगलवार, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, बालवकरण में हम अपनी कथा को आरंभ कर रहे हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में इस समय विचरण कर रहे हैं। ऋतु हेमंत है। हम प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरु जनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री हरि, जिनको आप भगवान विष्णु के रूप में जानते हो, उनके अंशावतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव जी जो दिगंबर थे। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिगंबर का मतलब होता है, जो ये हमारे बच्चे बैठे हैं ना, मैं इनको जानता नहीं, देखो ये गुलाबी शर्ट में, ये दिगंबर है। दिगंबर का मतलब जिसको अपनी सुध ना हो, जिसको अपनी सुध ना हो और वस्त्र वगैरह से कोई लेना देना ना हो। कुछ पहन लिया तो ठीक, नहीं पहना तो ठीक, उनको बोलते हैं दिगंबर, जो परमात्मा को समर्पित होते हैं। वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप उनका ही अंश मांगा। सुखदेव जी भगवान शंकर के ही अंश अवतार थे। सुखदेव जी की कहानी थोड़ी सी बता देता हूं मैं जल्दी जल्दी। वेद व्यास जी समझ में आ गए, भगवान श्री हरि के अंश अवतार थे। और अंश अवतार क्यों कह रहा हूं? भगवान कृष्ण जो हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण अवतार। उसके अलावा भगवान ने और बहुत अवतार लिए। कभी वो मछली बन के आए, कभी वो कछुआ बन के आए, कभी वो वरा बन के आए, कभी नरसिंह भगवान बन के आए। तो इन सब को हम अंशावतार बोलते हैं। अंशावतार में पूर्ण अवतार में अंतर क्या है? अंशावतार में भगवान कोई एक स्पेशल काम करने के लिए आए और वो काम करके अपना चले गए। जैसे मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार लेने का क्या कारण था? मत्स्य अवतार लेने का कारण ये था, जैसे हम लोग है ना, अपना सुबह होती है, सुबह होते ही सारे जो कपड़े आज पहनने हैं वो कपड़े निकाल लेते हैं। जो रात को सोए बिस्तर वगैरह सारे समेट देते हैं। अलमारी वगैरह जो अपना सामान जरूरी का है वो निकाल लेते हैं और जो रात का सामान था उसको वापस रख देते हैं। इसी तरह से अपने दिन के काम शुरू हो जाते हैं। खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, और है जो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। और जब रात होती है तो क्या करते हैं? रात होती है तो अपने सारा सामान समेट के अपना सो जाते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि जो है परमात्मा ने अपनी इच्छा मात्र से रच रखी है। अब इसके अंदर ब्रह्मा जी जो हैं वो परमात्मा ने अपनी सृष्टि रचना करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई, उनको उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी के भी दिन और रात है। जब दिन होता है तो जैसे हम अपना काम सारा का सारा शुरू करते हैं नए सिरे से, वैसे ही परमात्मा भी अपना नए सिरे से काम शुरू कर देते हैं।
और जब शाम होती है, अंधेरा होता है या सोने का समय होता है, तो उस समय सारा सब कुछ समेट दिया जाता है। यानी यूं समझो, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि की रचना होती है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो सृष्टि की पूर्ण कर देते हैं, प्रलय आ जाती है, प्रलय कह देते हैं। मत्स्य अवतार की भी यही कहानी है। जब परमात्मा की इच्छा हुई कि कई बार क्या है, मकान बहुत जर्जर हो जाए, भाई हालत खराब हो जाए, कहीं कहीं से ईंट बाटे पड़ने लग जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको उतरवा लेते हैं, और उतरवा के जो जरूरी चीज हो उसने रख ला, अन्य बाकी ने अपना नया बनवा दा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना दोबारा करनी चाहिए, तो प्रियव्रत को बोल दिया कि भाई बात ऐसी है, अब ये सृष्टि हमने नए ढंग से रचनी है। इसकी कहानी मैं आपको आगे सुना दूंगा, क्यों लंबी हो जाएगी। बस इतना समझो, उन्होंने ये कह दिया कि भैया सृष्टि की रचना करनी है, और इस रचना करने के लिए पुरानी सृष्टि है, इसका समापन करना पड़ेगा। जब समापन करना पड़ेगा तो इसमें जो तेरे को अच्छा लगे नई सृष्टि में रखने के लिए, चौखट जंगड़े तने जो बड़ी हालत में तेरे वे अपने राख लिए, और बाकिया ने पधरा दिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे प्रलय होगी, तो उन्होंने कहा कि जलमग्न हो जाएगा सब कुछ, और जल में पार पाने के लिए क्या चाहिए अपने को, मछली है जो जल के अंदर सांस ले रखी है। तो बोला मैं मछली रूप में आऊंगा, और तू अपने एक नौका आएगी सप्तऋषियों की। सप्तऋषियों की क्यों, जैसे अपने गांव बसते थे, तो गांव बसते थे तो गांव में भी यही होता था ना, जो आदमी गांव बसाता था वो अपना एक बढ़िया कारीगर ले आया, एक बढ़िया पंडित जी ले आए, है ना, एक और अपने जो जो चीज अच्छी लगी वो अपने साथ बसा लिया, अपना शुरुआत हो गई। तो अब उनकी भी ये ड्यूटी लगा दी थी, भाई तेरे को जो अच्छे लगे वो संभाल लियो, 7 ऋषि मैं तेरे को दूंगा जो इस सृष्टि में तेरी रचना में सहायता करेंगे। कोई तेरा मकान बनवाओगे, कोई बालका न पढ़ाओगे, कोई कि मैं बनाना सिखाऊंगे, और इस सृष्टि की रचना करनी है। ठीक है बोले। तो प्रलय हो गई, जलमग्न हो गया सब कुछ, और भगवान अपने वादे के अनुसार स्वयं मत्स्य रूप में प्रकट हो गए। शेषनाग के उसके बांधने के लिए नाव को भगवान ने अपनी मछली के ऊपर एक सींग लगा दिया कि भाई सींग के बांध दियो, शेषनाग जो है इस नाव ने इस भवसागर से पार ले जाएगा, प्रलय से बाहर ले जाएगा। उसमें एक एक जोड़े सब चीजों के रख दिए गए, सांप बिच्छू के भी रखे। अब कहोगे कि सांप बिच्छू के क्यों रखे, तो जहर को जहर काटता है। हमारी बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जिनको कैंसर है, अपना टीबी है और हैं, इनके अंदर एंटीडोट दिए जाते हैं, मतलब जहर ही उनका इलाज करता है। तो भगवान ने कोई भी चीज इस सृष्टि में ऐसी नहीं बनाई जो बिना काम किए। हमारे पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो कहते हैं जी पित्त की थैली निकलवा दो, लेकिन इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता, इससे पित्त बनती है, पित्त से भोजन हजम होता है। जिसकी पित्त की थैलियां निकल गई उसका चिकना बंद, है ना। ऐसे ही अपेंडिक्स है वो बढ़ जाती है तो कहते हैं जी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कटवा दो कटवा दो। अगर उसका फर्क नहीं पड़ता तो परमात्मा बनाता ही नहीं। फर्क क्या पड़ता है, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बना रखा है हमारा, हम जो भी खाते हैं हमारा फालतू का जो अड़ंगा है वो उसमें धीरे धीरे चला जाता है, और वो जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दुखने लग जाती है। जब दुखने लग जाती है तो डॉक्टर कहते हैं इसको जी काट दो। तो जब वो काट दी तो हमारा जो कचरा है खाने का वो कहाँ जाएगा, है ना। तो परमात्मा ने कोई भी व्यवस्था ऐसे नहीं कर रखी बिना सोचे समझे। इसी तरह से हमारा जो लीवर है, लीवर के अंदर एक छोटा सा सिस्टम है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं, जो इंसुलिन बनाता रहता है, और जिसका पैनक्रियाज ढंग से काम कर रहा है वो आप देखो जो हमारे बुजुर्ग थे, अब तो जवान बच्चा में तो इतनी हिम्मत रही नहीं,
जो बुजुर्ग थे वो थाली भर के खीर खाया करते हैं जी। हाँ, थाली लेकर आया करते पूरी। और थाली में भी खीर खाने का तरीका क्या होता था, ऊपर से पूरी खांड घेर के अंदर घी गिराया करता, जब वे खाई जाया करती। अरे बालक ने कह दो तो बालक ने कहा दिमाग खराब हो रहा है, कौन खाएगा इसको, चाउमीन ले आओ या तो इडली ले आओ, डोसे ले आओ भाई, है ना। हाँ, गोलगप्पे ले आओ। तो वो मीठा उनको डाइजेस्ट होता था। क्यों डाइजेस्ट होता था? उनकी पैनक्रियाज जो है वो काम करती थी। और इसके रामदेव जी जो हैं उन्होंने कुछ योग बता रखे हैं, तो उन योग को करने के बाद में आप अपनी पैनक्रियाज को सक्रिय कर सकते हो। अब उसमें क्या है कि अपने यहाँ कहावत है टूटी के बूटी नहीं होती। जो चीज टूट चुकी, खत्म हो चुकी, वो तो ये परमात्मा नया ही बना कर देगा, है ना। ये दिगंबर इसीलिए बोल रहा हूँ, इनको ये अपने में नहीं रहते, ये मस्ती में रहते हैं, अपने मस्त रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ, हाँ, यही दिगंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे सुखदेव जी जो हैं वो दिगंबर थे, और उनकी भी कथा बड़ी रोचक है। कथा रोचक कैसे है? जब ये सृष्टि की रचना हुई तो शक्ति, आदि शक्ति जो है वो शिव शिवा के रूप में विराजमान रही। अब परिस्थितियां को, कहानी को मैं आगे सुनाऊंगा। शिव और शक्ति में से शक्ति शिव को छोड़ के चली जाती है, फिर शक्ति दोबारा जन्म लेती है, कभी वो सती बनती है, कभी वो पार्वती बनती है, और बार बार सृष्टि में जन्म लेके परमात्मा को वरती है। जब इस चीज का एहसास उनको होता है तो शंकर भगवान से कहती हैं कि ये बार बार जन्म मरण के फेरे जो हैं ये मेरे साथ क्यों, तू क्यों ना लेंदा जन्म बार बार में, है जी, तू भी ले, अन्ना मन ने भी इससे मुक्त करवा। तो परमात्मा कहते हैं, बोले ठीक है, फिर तने मैं पहले भी अमर कथा सुनानी शुरू करी थी, तू सो गई थी, अब की बार फिर शुरू करूंगा, लेकिन इसके बीच में तू सोई हो मत। तो बोले ठीक है। तो परमात्मा ने शिव शक्ति जो बताते हैं हम, शिवा जिनको हम भगवती भी बोलते हैं, उनको लेकर वो एकांत में चले गए और 3 ताड़ियां बजाई। 3 ताड़ियों का मतलब हम भी बजाते हैं ना, जैसे मंदिर में आते हैं 3 ताड़ियां। 3 ताड़ियों के मतलब ये है, पहली ताड़ी बजाई भाई जो भी यहाँ आस पास में मेरे को सुन रहे हैं वो यहाँ से चलो, एकांत चाहिए। दूसरे में कोई जीव जंतु भूला भटका रह गया हो, वो भी चलो भाई हमने एकांत चाहिए। तो इस तरह से 3 ताड़ियां भगवान ने बजाई। अगर भाई जो भी मेरे को सुन रहा हो वो यहाँ से चले जाओ, हमने एकांत की आवश्यकता है। जीव जंतु जितने भी थे वो सारे के सारे चले गए। एक अंडे के अंदर जीव द्रव्य था। भाई अंडा देखा होगा आपने, तो फूटता है, उसमें पानी निकलता है, उसी में बच्चे का जन्म होता है। तो उस अंडे के अंदर एक जीव जो है वो पनप रहा था। और परमात्मा की लीला होती है, जो भी होती है, कुछ समझाने के लिए, कुछ करने के लिए। यहाँ शंकर भगवान जो हैं उन्होंने इनको आशीर्वाद दे दिया था वेद व्यास जी को कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तो उन्हीं का अंश जो है वो उस अंडे के अंदर पड़ रहा है। अब परमात्मा ने 3 तालियां बजा दी, सारे चले गए, लेकिन जीव द्रव्य वो बेचारा वो कहाँ जाए, वो वहीं है। और कहानी शुरू हो गई। और कहानी शुरू हो गई तो उनका ये था, बोला देख कहानी सुनाते नहीं, मैं तो चला जाऊंगा मेरे ध्यान में, करे फिर सो जा। तो ध्यान में सिर्फ एक ही बात रखूंगा, तेरी ओंकार आती रहे वह मैं सुनता रहूंगा। ठीक है। अब माँ जब तक जगती रही, वो कथाएं ओंकार भरती रही, और उस कथा को सुनने वाला जो उस जीव के अंदर था, अंडे के अंदर, वो सुन गया सारी की सारी कहानी। अब सुनते सुनते उसने देखा कि माँ तो सो गई। तो माँ सो गई तो वो तोता था, आप शुक बोलते ना, तोता था। अब तोते के अंदर कला क्या होती है, जो हम बोलते हैं वही बोलना सीख जाता है। अब उसने देखा माँ जो है उकारे भर रही है, वो यूं कहीं उकारा भरना शुरू कर दिया। अब भगवान अपने ध्यान में कथा सुनाते रहे, और जब कथा पूरी हुई तो उस अंडे से वो जीव उड़ के चल पड़ा, तोता जो है। अब शंकर भगवान ने देखा भाई
ये बिना मेरी इच्छा के कैसे कौन जीव सुन गया। तो भगवान जब पीछे पीछे आए तो जाके माँ के गर्भ में छुप गया, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छुप गया। अब जब उन्होंने कहा भी बाहर आ, अभी वो तो कर्फ्यू लग रहा हो, बाहर ने पुलिस वाले खड़े हों लठ लिए, कौन बाहर निकले है जी। तो बोला और एक कोई ढूंढ, मैं तो आता नहीं बाहर ने। सुखदेव जी जो हैं बोले और किसी ने ढूंढ, आपा नहीं आते। बोला भाई प्रकृति का नियम बदल जाएगा। 14 वर्ष तक सुखदेव जी गर्भ में रहे। फिर भगवान कृष्ण जो हैं वो आए और उन्होंने उनको कहा अक 12 बकवास ना करिए, भीतर ना रहो, प्रकृति का नियम बदल जाएगा सब कुछ। तो कहते हैं 12 आगे करना क्या है भाई, 12 आगे करना क्या है। तो बोले गर्भ तो खुद नरक है, गर्भ में तो हाँ। और बोला मैं नरक में राज्य हूँ, मैंने नहीं आना नरक से बाहर, तो जिस तरह भी रखना है मैं तो यहीं ठीक हूँ। बोला बाहर भी दुख ही दुख है, बाहर भी कोई सुख नहीं है, है ना। तो बोला मैंने नहीं चाहिए सुख दुख, मैं अपने निश्चिंत हूँ। तो बोले बाहर आ। तो बाहर आने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी कि भगवान की जो माया है वो अगर मेरे से अछूती रहे, माया मेरे को ना छू पाए, तो मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई माया तो देख किसी ने भी नहीं छोड़ती, तेरे को इतना समय दे सकते हैं जितना सुई की नोक पे सरसों ठहर सकती हो। कि सुई की नोक पे सरसों धर ले, जितनी देर वह ठहर सके इतनी देर माया तने प्रभावित नहीं करेगी। इससे बाहर निकलने के बाद में फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं। वह ठीक है, इतना टाइम तो बहुत है। उन्होंने ऐसा कहते हैं ग्रंथ हमारे बताते हैं, खुद आए और नाल को काटा और बिना पीछे मुड़े वन की तरफ निकल लिए। जो सुखदेव जी थे हमारे वो सीधे निकल लिए। अब माया पीछे से आवाज दे रही है, बेटा मुंह तो दिखा जा भाई, 14 साल तेरी बाट देखी है, शकल तो दिखा जा, कौन है, किसा है, छोरा है, छोरी है, केस होता है, दिखा दो जा। माँ बाप दोनों पीछे से आवाज दे रहे हैं। और सुखदेव जी जो अमर कथा सुन चुके थे वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। तो पीछे से जो प्रकृति है, पेड़ पौधे जीव जंतु, वही आवाज देते हैं। बोले कौन किसका पिता, कितनी बार पता नहीं इसने जन्म लिया, कितनी बार तन्ने जन्म लिया, कभी यो तेरा पिता बन के आया, कभी तू इसका पिता बन के आया। और ये भगवान के ध्यान में जा रहा है तो इसको क्यों रोक रहा है, जब तो खुद अंशावतार है, भी भगवान का अंश तो है ही। तो बोले तो क्यों इसको रोक रहा है। तब सुखदेव जी 2 साल तक वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं। अब जिस आदमी ने तपस्या करके भगवान से बेटा मांगा था, वो इस काम के लिए तो मांगा नहीं था। कोई मांगता है इसके लिए कि बोला एक बेटा दे दे, मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी, वो बाबा बन जाएगा, है जी। हाँ तो बताओ, तो कौन मांगता है। अब वेद व्यास जी ने पुत्र तो मांगा था, बोले भाई पुत्र का सुख तो नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, पुत्र का सुख तो प्राप्त नहीं हुआ ना। तो बोले ठीक है। फिर नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव जी अपने पिता के पास वापिस आते हैं। कैसे? नारद जी कहते हैं जाके, बोला तू भक्ति तो करने लग रहा है, कर भक्ति, भाई कोई नहीं मना करता तेने, पर भक्ति कर। लेकिन किसकी भक्ति कर रहा है, कौन है, उसको जान तो ले। तो बोला जानू कैसे? बोला जानने दो भाई, तेरे पिताजी के पास जा, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो ही परमात्मा को तेरे से साक्षात्कार करवाएंगे। अब परमात्मा के साक्षात्कार की भूख को लेकर सुखदेव जी अपने पिता के पास वापस लौटते हैं। अब वापस लौटते समय तालाब में महिलाएं नहा रही हैं और आगे आगे बेटा, पीछे पीछे पिता जा रहे हैं। बेटा निकल गया। अब पिता जो है वो जब जाने लगा तो उन महिलाओं ने अपने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए। तो उनको देख के उन्होंने पूछा वेद व्यास जी ने, बोला भाई ये 16 साल का था,
नंग दड़ंग था। स्त्री तो देख कर था वो को नहीं हुई कुछ भी, और मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं यहां से निकला हूं तो तुम सारे कपड़े ठीक करने लग रही हो, है ना। तब उन महिलाओं ने बताया, बोले जी ये तो है दिगंबर, इसको तो अपनी सुध नहीं बेचारे को, है ना इसको ये पता कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। लेकिन आप जो हैं आप दिगंबर नहीं हैं, आप माया के फेर में हैं और आप ये जानते हैं स्त्री और पुरुष के भेद। उन्होंने कहा कि आप जो हैं इससे मोह के फेर से दूर नहीं है, और जिस व्यक्ति को ये पता है कि ये स्त्री और ये पुरुष है वो माया के फेर में आएगा, वो माया के फेर से बचेगा नहीं। मतलब ये समझ लो जो इसका बीज है माया का वो यही है कि सबसे पहले स्त्री और पुरुष के भेद करता है कि ये स्त्री और ये पुरुष है, और जिसको इस बात का ज्ञान है वो माया से बचा नहीं। तब वेद व्यास जी को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने नमस्कार करके वहां से निकल लिए। और जो सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ गए थे, वो भगवान को सुनने के लिए, भगवान को समझने के लिए अपने पिता के पास आके भागवत सुनते हैं। और तोते की खास आदत होती है जो पहले आपसे सुनता है और फिर उसी को मीठी वाणी में आपको सुनाता है। हम ही राम राम बोलते हैं, हमारे से राम राम बोलना सीख के और हमारे को राम राम बोलना सिखाता है, और हम उसके राम राम को सुनने के लिए सारे काम छोड़ के उसके मुग्ध हो जाते हैं। तो ये तोते की खास आदत होती है। तो सुखदेव जी जो हैं उन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया, और फिर एक राजा थे परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र थे, उनको भगवान ने गर्भ में बचाया था। इस कहानी को भी हम कल विस्तार से करेंगे, है ना। तो उनको कलयुग से श्राप मिल गया, और श्राप में ये मिल गया कलयुग के अंदर, श्रृंगी ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। तब उन्होंने ये अपने, जैसे मान लो अपने को भी अगर किसी को ये हो जाए कि 7वें दिन अपने को शरीर छोड़ना है तो क्या करेंगे अपन? भाई अपने को ये हो जाए कि 7वें दिन शरीर छोड़ना है तो आप क्या करेंगे? अपने गुरु, अपने जितने भी हैं ब्राह्मण सबको बुला लिया और सबसे पूछा कि भाई यूं बताओ 7 दिन में करूं के? भाई 7 दिन में क्या करूं? तो जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा तीर्थ यात्रा पे निकल जा, 7 दिन अपने खूब हांड फिर भगवान के दर्शन कर। किसी ने कहा कि सब कुछ लुटा दे, दान धर्म कर दे सारा, है जी। किसी ने कहा हवन यज्ञ में लग जा, किसी ने कहा माला फेरने लग जा, किसी ने कहा आंख मीच के बैठ जा। हर एक ने अपने अपने ज्ञान दी। तब हमारे सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन तो बहुत गणे, 2 घड़ी में भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, और 7 दिन जो प्राप्त करना है वो परमात्मा को जान के प्राप्त कर सकता है। वे परमात्मा है क्या, उनको जान जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। जब जो जिस चीज को जानते ही नहीं वो आंखों के सामने आ गए तो भी निकल जाएंगे। वे जिसको देखा नहीं हमने, जिसके बारे में सुना नहीं, वो आंखा काटा होगा तो भी चला जाएगा। हो सकता है ये दिगंबर रूप में हमारे पास में परमात्मा ही बैठे हों, है ना। भाई पहचान होगी वही पहचानेगा, ना पहचाना होगा तो सामने वाला बावड़ा भी कह जाएगा, भोड़ा भी कह जाएगा, किमे भी कह जाएगा, नहीं। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि 7 दिन कुछ ना कर, भगवान का नाम सुन, भगवान की लीलाएं सुन, और उसी से तेरा कल्याण होगा। तो 7 दिन 7 रात भगवान की कथाएं सुनाई थी उन्होंने, जिसको हम श्रीमद् भागवत के नाम से जानते हैं। और इसको अगर संधि छेद करते हैं तो श्री हम राधा रानी को बोलते हैं, मद श्रीमद् राधा रानी को बोलते हैं, भागवत भगवान को बोलते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण ने जब भगवान इस लोक से गए तो अपना स्वरूप जो छोड़ के गए वो श्रीमद् भागवत के रूप में छोड़ के गए। और इसको जैसे रामायण है, रामायण को कहते हैं कि राम का घर,
राम का घर, लेकिन इसको बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत, यानी कि राधा रानी का रहने का स्थान भगवान कृष्ण का विग्रह। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं भागवत, और इनके अंदर राधा रानी विराजमान करती है। इसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं, और वत का मतलब होता है विधि पूर्वक। तो श्रीमद् भागवत, इस कथा का पाठ हम 7 दिन करेंगे। इसको ज्ञान सप्ताह यज्ञ भी बोलते हैं, और इसका उद्देश्य आपको परमात्मा से साक्षात्कार करवाना है कि परमात्मा है क्या। और जब ये पता चल जाएगा परमात्मा क्या है, तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, और जब परमात्मा से प्रेम हो गया तो परमात्मा उसे सहज ही स्वीकार कर लेगा। आज हम अपनी कथा को यहाँ विश्राम करेंगे, और कल से अपनी कथा आरंभ करेंगे। कल हम भगवान राम का जन्म करेंगे, अपना वामन अवतार का जन्म करेंगे, परसों कृष्ण भगवान का जन्म करेंगे, पहले दिन रासलीला और उनके कालिया नाग को मारने का जो प्रसंग था वो करेंगे। उससे अगले दिन भगवान की शादी करेंगे, सुदामा के साथ साक्षात्कार कराएंगे। उसके बाद में आगे और अपनी कथा चलेंगी। तो इस प्रकार प्रतिदिन कथाएं चलेंगी। जो छोटे बच्चे अपना झांकी में शामिल होना चाहते हैं वो भाई राम गोपाल से मिल लें। ये कथा सार्वजनिक है, इसमें जो प्रसाद लेके आना है आपने लेके आना है, जो लाओगे वो थारा थमने अर्पण है ना। हाँ भाई, कहने का मतलब ये थारा थमने अर्पण। तुम चीनी के दाने लाओगे, चीनी के दाने बांट देंगे। तुम हलवा लाओगे, हलवा बांट देंगे। तुम खीर लाओगे, खीर बांट देंगे। तुमने के खाना है, के भगवान तक खाना, तुम जानो थारा काम जान। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधर्मिणं तमेव तमेव सर्वं मदेव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।